नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के गन्ने से एथेनॉल बनाकर विदेशी मुद्रा बचाने की नीति पर हमला किया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए मोदी सरकार ने गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया, जिससे चीनी की कमी हो गई। अब उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे, जिससे लगता है साफ तौर पे कि ये पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार है। वहीं केजरीवाल ने बयान पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोला है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एथेनॉल के चक्कर में चीनी कीमतें गई बढ़। केजरीवाल बोले मोदी सरकार है अनपढ़। जनता पर मोदी सरकार ने दी दोहरी मार। केजरीवाल के हमले पर बीजेपी का पलटवार। देश में पिछले कुछ दिनों में चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जगहों पर चीनी 60 से 65 रुपए किलो बिक रही है, जबकि कुछ दिनों पहले ही चीनी की कीमत 45 से 50 रुपए के बीच थी। चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक बिना किसी ड्यूटी के 10 लाख टन तक चीनी के आयात को मंजूरी दी है। देश भर में चीनी के आसमान छूते दाम और केंद्र सरकार के चीनी आयात के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में चीनी की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, क्योंकि चीनी की कमी हो गई है। केजरीवाल ने कहा, ये स्थिति इसलिए हुई है, लगभग 30 लाख टन चीनी के गन्ने से मोदी जी ने एथेनॉल बना दिया। पीएम मोदी का कहना है कि एथेनॉल बनाकर विदेशी मुद्रा बचाई गई है। उस विदेशी मुद्रा से अब चीनी आयात कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पहले E20 पेट्रोल से लोगों की गाड़ियां खराब की गईं और अब भारी मात्रा में गन्ने का उपयोग इथेनॉल बनाने में किए जाने से लोगों को महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र में पूरी अनपढ़ों की सरकार है, जिन्हें पता ही नहीं कि उनके फैसलों का क्या परिणाम होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया, तो इनको सोचना चाहिए था ना भी इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो तो हमने उसी से समझ लिया था जब आपने दिल्ली का शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही आदमी को बना दिया था। आपकी नैतिकता भी हमने देखी थी जब आपने दिल्ली की सरकार को जेल से चलाने का काम किया था। खुद को आप पढ़ा लिखा, दूसरों को अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उन्हीं अनपढ़ की टीम ने इस देश को विश्व पटल पे 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था तक लाके दिखा दिया और ट्रंप तक को खुद की तारीफ करने पे मजबूर कर दिया। आप जैसे दिमागी नक्सल की बात पे क्या ही इतबार करें। पहले E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब होने और माइलेज कम होने के मुद्दे पर आपने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अब चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर आप केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपका कहना है कि ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि चीनी बनाने वाले गन्ने से मोदी सरकार ने एथेनॉल बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार को अनपढ़ों की सरकार कहा है, जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। ऐसे में इस मुद्दे पर जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश अछवान जी जुड़ चुके हैं, अभिषेक गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से, फजल हरून जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे जुड़ चुके हैं और विश्वनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा का। अभिषेक जी, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो चीनी की खपत है वो बढ़ गई है, मतलब चीनी कम है कहीं ना कहीं मार्केट में, लेकिन अगर हमारी जानकारी के हिसाब से देखें तो शुगर केन के बाय प्रोडक्ट से एथेनॉल बनाया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि इस बार जो गन्ने की जो उत्पादन है वो कम हुई है। तो ये जो तमाम चीजें ये कुछ समझ नहीं आ रही है। देखिए, इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि भाजपा की सरकार में लगता है कि ऐसे लोग बैठे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या अनपढ़ है। आप खुद ही सोचिए, हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, कभी भी इतनी तेजी कभी आपने शुगर में देखी है?
हम तो बहुत बड़े एक्सपोर्टर है चीनी के। हम तो यहां से एक्सपोर्ट करते थे, बाहर देशों में बेचते थे। अब ये स्थिति आ गई है कि हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आप इथेनॉल को लेके आए कि इथेनॉल आएगा, उससे पेट्रोल आपका सस्ता होगा। पेट्रोल तो कहीं सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल सस्ता करने की बजाय जो चीनी हर घर को चाहिए, वो चीनी के दाम लगभग 50% बढ़ गए हैं। 45 रुपए से 65 रुपए पर पहुंच गई है चीनी। और सरकार में किसी को कोई होश ही नहीं है कि भाई हो क्या रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अरे भाई, ये भी क्या जो ट्रंप से इनकी एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत क्या अब अमेरिका से चीनी खरीदने की प्लानिंग है कि पहले यहां पर इस तरीके का माहौल बनाओ कि चीनी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, चीनी हमारे पास है नहीं, और उसके बाद आप चीनी के अमेरिका से खरीदने की तैयारी है? क्या मोदी जी ने इस देश को अमेरिका के हाथों में गिरवी रख दिया है? क्या इस देश को अब ट्रंप चला रहे? क्योंकि लगातार जिस तरीके के फैसले दिल्ली, ये देश की सरकार हमारी कर रही है, उससे तो यही लग रहा है। आप खुद ही सोचिए, कोई प्लानिंग तो होती होगी। हम अपना किचन भी चलाते हैं, हमारी माताएं बहनें चलाती हैं या हम चलाते हैं, तो कोई प्लानिंग तो होती है ना कि ये हमारा बजट है, इतना हमारे पे राशन है, हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आपके पास अगर इतनी खपत ही नहीं थी, आप इतनी उगाते ही नहीं, चीनी बनाते ही नहीं है, तो आपने इथेनॉल के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आप देश से झूठ बोल रहे हैं कि वो तो बाय प्रोडक्ट है और हम तो उसके जो ड्यूज निकलते हैं उसी से हम बनाते हैं। तो फिर चीनी जा कहां रही है? आपने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, आप इंपोर्ट करने की स्थिति में आ गया। कहां पूरी दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर होते थे चीनी के, अब ये स्थिति आ गई कि हम छोटे छोटे बड़े बड़े देशों से चीनी मांग रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ये फुलेरा की पंचायत चल रही है कि इस देश की सरकार चल रही है। और बीजेपी के पास अभिषेक जी, वैसे भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है कि उत्पादन गन्ने का कम हुआ है। खैर देखिए, जो आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, दिनेश जी का रुख करना चाहूंगी। दिनेश जी, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग कोई भी चीज लाने से पहले उसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, रातों रात नोटबंदी हो जाता है, जीएसटी का मामला हो, और अब एथेनॉल E20 जिससे गाड़ियां खराब हो रही है, चीनी कम हो गया है। दिनेश जी देखिए अंकिता, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं ना, वो वाकई इनकी तरह नहीं है। जिस प्रकार से ये योजना बना के शीश महल बनाते हैं, शराब का घोटाला करते हैं, यमुना के, अरे चीनी की बात कीजिए, चीनी नहीं मिल रही लोगों को। इस प्रकार के ये घोटाले की तो योजना बनाते हैं। इस प्रकार की योजना नहीं बनाती। ये भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशों में रहते हैं पर लेके आए हैं। और आप, अरे चुप रहिए भैया, आपके टाइम पे एक शब्द भी नहीं बोला था ना, आप बोलने नहीं दूंगा फिर आपको, अगर आप बीच में टोकेंगे तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस बार गन्ने का उत्पादन पहले से कम है। जो हमारा 2025 से 26 के बीच का जो गन्ने का उत्पादन था वो 3.11 करोड़ था, और अभी जो इस साल का उत्पादन है वो 2.8 करोड़ है, जो कि पहले से अधिक कम है। और इसमें अगर इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल अगर आवश्यकता पड़ेगी सरकार को, चीनी की अगर इस सरकार जरूरत पड़ेगी तो इथेनॉल चीनी बनाने में ज्यादा यूज होगा, पेट्रोल के लिए नहीं करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा प्रयोग था कि जो हमारे विदेशी भंडार, जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार जो बाहर जा रहा था, एक कच्चे तेल पर हमारे को जो पैसा देना पड़ रहा था सरकार देश को, तो वो बच रहा है। ये हमारा एक अच्छा प्रयोग रहा और उसमें हम सफल भी हैं। कैसे बच रहा है दिनेश जी, वही तो समझना चाह रही हूँ कि कैसे बच रहा है। अगर हम चीनी बाहर से खरीदेंगे तो कहां से बचा पाएंगे? कान आप यहां से पकड़े चाहे इधर से कान पकड़े, कान पकड़ ही रहे, बात तो बराबर है। देखिए ये इंडी गठबंधन की जो कांग्रेसी सरकार थी 2009 और 10 के बीच में भी आपको याद होगा कि ऐतिहासिक रेट पड़े थे चीनी पर, तब भी तो इनकी सरकार थी। तो देखिए ये उत्पादन के ऊपर भी आती है। और आपको मैं बता देता हूं जिस प्रकार से ये अपनी जो सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं। अब ये त्योहारी सीजन चल रहा है, इस सीजन पे स्टॉकिस्ट को बोल दिया है कि भाई 15 दिन का ज्यादा स्टॉक आप नहीं रखेंगे। मिलों को भी निर्देश दे दिया है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपना स्टॉक खाली करेंगे, जो बिक्री पे हो जाता है। और तो और ब्लैक मार्केटिंग और सट्टेबाजों पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित कर दी है और निर्यात पर प्रतिबद्ध लगा दिया है, क्योंकि हमें देश की जनता को सस्ते दामों पर चीनी उपलब्ध करानी है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो एकदम से इतनी इमरजेंसी क्या आ गई, वही तो पूछ रहे हैं।
चीनी को, इन दामों को दिनेश जी, रोककर और सस्ते दिनेश जी, दामों पर। सवाल आप और समझ अगर नहीं आयात पाए। करने की आवश्यकता क्या नहीं है, सवाल था? तो मैंने जब डिबेट की शुरुआत की आपसे क्या सवाल पूछा? आप लोग पहले रिसर्च नहीं करते हैं, आप लोग प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं, आप लोग पहले चीजें लागू कर देते हैं, जनता पे थोप देते हैं, उसके बाद आप लोग आते हैं कि अब हम ये ठीक करा देंगे, उसके बाद आपकी प्लानिंग की शुरुआत होती है। यही तो कांग्रेस कह रही है, यही तो आम आदमी पार्टी कह रही है। बिना योजना के देश की अर्थव्यवस्था को, बिना योजना के अंकिता देश की अर्थव्यवस्था को आप इतने अच्छे पटल पर नहीं लेके आ सकते, 11वें स्थान से 4थे स्थान पर नहीं लेके आ सकते। ये सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति हो या देश की नीति हो, वो सब बहुत अच्छे से चल रही है। और निश्चित रूप से दिनेश जी, किसानों को देखिए, महंगाई कहाँ है? चीनी हम पहले कितने में खरीदते थे, अब चीनी के रेट आसमान छू रहे हैं। चलिए खैर, फजल हरून जी का रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, मैं आ रही हूं आपके पास, एक बार कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया ले लूं मैं फजल जी का। मैम, एक सिंपल सा लॉजिक का क्वेश्चन है, मैं सर से पूछूंगा। चलिए माने की सप्लाई जो गन्ने की थी और शुगर की थी सर, वो कम थी, तो सर हमने ऐसी पॉलिसी बनाई क्यों कि हमें डिपेंड होना पड़े चीन पे उनके रॉ मटेरियल के लिए? तो सरकार को ये नहीं पता था कि अगर हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो हमारे पास इस चीज की शॉर्टेज है और हमें चीन पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से आजादी के, जब से भारत की आजादी को अब करीबन 80 साल करीबन हो चुके हैं, तो मेरा ये सवाल है, भारत इंदिरा गांधी के टाइम पे था, जो एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो भारत को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। अब ऐसे प्रधानमंत्री आ चुके हैं जो अब हमें तो चीन पे डिपेंड करना पड़ रहा है, चीन के इंपोर्ट के लिए। मैं एक बार ये जानना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स में दिनेश जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि भारत 4थे स्थान पे। मैं एक बार कहूंगा दिनेश जी अपने फैक्ट्स वेरीफाई कर लें और देख लें कि अभी एशिया में भारत की इकोनॉमी का कौन सा स्थान है। मैं अभिषेक भाई से मैंने आज अग्री करता हूँ कि उन्होंने एकदम सही बात की कि भारत की अर्थव्यवस्था 4थे से करीबन 7वें नंबर पे आ चुकी है। और ये उससे, ये ना आंकड़ों से शर्माते हैं और प्लानिंग इनका आंकड़ों से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होता। ये जनता को बस एक लाइन में लगा देते हैं। जनता को किस लाइन में लगा देते हैं? डिमोनेटाइजेशन की लाइन में लगा देते हैं। फिर अब इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, जो चीनी का दाम 40 रुपए होता था अब वो 67 रुपीज या 68 रुपीज के करीबन हो चुका है। तो अब इन सब बातों पे मैं, लेकिन मेरा मूल सवाल ये है जो दिनेश जी को आंसर जरूर करना चाहिए कि अगर सरकार को पता थी कि सप्लाई कम है तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई ही क्यों कि उन्हें चीन पे डिपेंड होना पड़े? मेरा बस इतना सवाल है, ज्यादा कोई सवाल नहीं है। और एक छोटा सा जवाब मैं दिनेश जी से ले लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं विश्वनाथ जी का रुख करूंगी। दिनेश जी, देखिए फजल जो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आप लोगों को तो सब पहले से पता है, फिर ऐसा क्यों करना पड़ा कि हमें अब कहीं और डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? देखिए, जो देश की खेती है ना, हम लोग उस पर डिपेंड है। गन्ना किसान उगाता है, हम लोग नहीं उगाते हैं, कोई व्यापारी नहीं उगाता है, किसान गन्ना उगाता है। कभी कभी किसी न किसी कारणों से, कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी उत्पादन कम भी होता है। तो अब गन्ना ये उत्पादन कम हुआ है जिसके कारण देश में चीनी की कमी आई है। यही तो सवाल है ना कि उत्पादन कम हुआ है। जब ये आपको पता था कि इस बार उत्पादन कम होने वाला है तो आप लोगों ने उस हिसाब से प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों नहीं की? ऐसे क्यों किया इतने हड़बड़ाहट में, इतने जल्दबाजी में दिनेश जी, कि अभी हमें फिर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? इनकी सरकार की जो ये बोल रहे हैं, अरुण की सरकार ने जब बताया, बोले 2009 में जिनके इकोनॉमिक्स जो प्रधानमंत्री थे उनके समय में भी चीनी का बहुत ऐतिहासिक रेट बढ़ा था। अरे दिनेश जी, उनके समय में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? दिनेश जी, उनके समय में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो सवाल मैं उनसे पूछ लूंगी। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए केवल। बताइए दिनेश जी, जब आपको पहले से पता था उत्पादन कम है, दिनेश जी जब आपको पहले से पता था उत्पादन कम हुआ है तो फिर इतने हड़बड़ाहट में क्यों करना पड़ा? देखिए, उत्पादन कम हुआ है ये तभी, देखिए डेली आप अगर निरंतर आपका कुछ कुछ अंतराल पे आप देखेंगे बिक्री होती है, उत्पादन होता है, और उत्पादन जो गन्ना लेता है किसान से और फिर उसका इथेनॉल बनता है, उसका चीनी बनता है,
ये चलो सब ठीक है, मैं समझने समझ का गई बात होता दिनेश है। जी ये नहीं आपका कि किसी ने जवाब। पूरे दिनेश देश जी, की मैं किताबें विश्वनाथ नहीं मिश्रा जी आता का रुख करना चाहूंगी। दिनेश जी, विश्वनाथ मिश्रा जी का रुख करूंगी, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उत्पादन कम हुआ है। दिनेश जी से भी मैंने सेम सवाल पूछा कि ये जो चीज है ये तो आपको पहले से पता है, आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो तमाम चीजें आपके सामने थी, तो इतनी हड़बड़ाहट की क्या जरूरत थी? धन्यवाद अंकिता जी। अंकिता जी, ये बात सही है कि चीनी आम नागरिकों की जरूरत है। अगर चीनी की कीमतों में ऐसी वृद्धि होगी तो वो आम जनता के लिए बेहद खतरनाक है। सरकार की मूल प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही अब समस्या ये भी है कि हर दल किसको किसकी बात करता है, कहता है भाई किसान की बात करता है, भाई हम उसके आमदनी बढ़ा देंगे। ये बात ठीक है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसान को लाभ होता है, सीधा पैसा गया, उसकी स्थिति में सुधार थोड़ा होता है। लेकिन देश की इकोनॉमी इस तरह अगर आम जनता जो सबसे गरीब वर्ग भी है उसको बहुत प्रभावित करता है। बड़ा वर्ग तो ठीक है, उसके लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा चीनी कम भी खाता है, लेकिन ग्रामीण वर्ग के जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो पारिवारिक जिनका बैकग्राउंड है, उन्हें बहुत, उनके लिए बड़ा झटका है। मुझे लगता है सरकार को कम से कम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको एक प्रायर प्लानिंग में जरूर होना चाहिए। एथेनॉल बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं। मेरा भी मानना है कि एथेनॉल आपको धीरे धीरे आपको चीजों के साथ आना पड़ेगा कि सेल्फ सफिशिएंसी आवश्यक है। अगर आप वैश्विक परिदृश्य में अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं रखते हैं तो विश्व के जो बाकी इकोनॉमीज हैं वो आपको किसी भी समय ट्रैम्पल कर सकती है। लेकिन कितना करना है और क्या हमारी बाकी जरूरतों को हम इस तरीके से किनारे करके या उनके ऊपर ट्रैम्पल करते हुए आगे बढ़ जाना है, मुझे लगता है इसमें कहीं मिसमैच है और सरकार को इसको गंभीरता से देखने की जरूरत है। हालांकि पिछली बार याद करिए जब सरकार ने एक बार जब कहा था कि ये समस्या थोड़ी सी और थी तो सरकार ने कहा साहब ये तो हम इसके लिए एक बेहतर स्थिति पैदा एक बल्क में जो है एक तो एक्सपोर्ट बंद कर दिया है सरकार ने और दूसरा सरकार ने कहा भाई एफसीआई के पास पर्याप्त तो बफर स्टॉक है और बाजार में छोड़ देंगे तो चीजें जो है ठीक है बैलेंस हो जाएंगी। मुझे लगता है और कई स्टेप सरकार को तत्काल लेने की जरूरत है। सरकार को बयान के साथ ही कई स्टेप्स की जरूरत है, बफर मार्केट में छोड़ने की जरूरत है और इंपोर्ट की भी उतनी जरूरत है टू मेंटेन प्राइसेस ऑफ शुगर। अगर आप इस चीज को मेंटेन नहीं करते हैं तो ये मार्केट को डिसबैलेंस करता है। मार्केट को इस तरह आप कम से कम ओपन रूप में नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, किसान और मिल दोनों के लिए आवश्यक है कि आप एथेनॉल बनाएं, इसमें कोई संशय नहीं। देश के सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जरूरत है, लेकिन अगर आप 70% एथेनॉल में डालेंगे या इतनी ज्यादा क्वांटिटी एथेनॉल में डालेंगे वो भी तब जब इसके प्रोडक्शन बहुत प्रभावित हुआ हो। एक मौसम होता है भाई, तो प्रोडक्शन है। तो दूसरा मक्के से एथेनॉल का भी विषय है। सरकार अगर मक्के से एथेनॉल को बढ़ावा दे तो मुझे लगता है उससे भी गन्ना बचेगा। आवश्यक ये है कि सरकार कम से कम इन चीजों को कंट्रोल करे और विशेष रूप से दिल्ली मतलब पूरे देश में अभिषेक जी का रुख करना चाहूंगी। त्योहार से पहले चीनी का दाम जरूर कंट्रोल करे क्योंकि दिवाली का जो त्योहार है वो डिस्टर्ब ना हो। जी जी अंकिता जी। ठीक है, मैं अभिषेक जी का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक जी बिल्कुल अपनी बात रखिए। देखिए अंकिता जी, जिस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं ना बिना रिसर्च के, उसी तरीके से ये डिबेट में भी आके बैठ जाते हैं। लेकिन हम बिना रिसर्च किए नहीं आते हैं। इन्होंने बोला कि जो गन्ने का उत्पाद है वो कम हो गया, लेकिन आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से लगातार पिछले 10 सालों में 300 से 400 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन बढ़ी है। अब पता नहीं सडनली इन्होंने कहां से कौन से नंबर, मेरे को लगता है सरकार में भी यही नंबर पेश करते हैं, क्योंकि मेरे को तो कहीं पे इंटरनेट पे या जो पीआईबी जो इन्हीं की एजेंसी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है उन्हीं की रिपोर्ट है। दूसरी बात, इन्होंने इथेनॉल लेके आए, इथेनॉल लाने के पीछे इन्होंने 2 तर्क दिए थे। इन्होंने बोला कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, दूसरा क्या है विदेशों पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन हुआ तो उल्टा, पेट्रोल तो उतना ही आ रहा है, बल्कि शुगर के लिए भी आप बाहर पे डिपेंडेंट हो गए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, इनको पता ही नहीं है कि सरकार में चल क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। आपने पेट्रोल का तो कुछ किया नहीं,
ना लोगों को सस्ता पेट्रोल मिला, बल्कि जो कार उनकी डैमेज हो रही है या इंजन को नुकसान पहुंच रहा है, उसका भी खर्चा वो कंज्यूमर उठा रहा है। और अब चले ठीक है कंज्यूमर चीनी अभिषेक जी, खाने लायक एक भी छोटी नहीं सी रहा। प्रतिक्रिया फजल जी से ले लूं। फजल जी, क्योंकि देखिए फजल जी, मेरा भी एक सवाल मेरा भी आपसे था कि देखिए एथेनॉल लाने वाली आपकी पार्टी, ठीक है, उसके बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी E20 लेकर आ रही है तो आप लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं उसका कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, E20 सही नहीं है। नाम देखिए, ये जो हमारी सरकारें होती है ना, ये सरकार की इम्प्लीमेंटेशन में फर्क होता है। हम ये नहीं कह रहे कि इथेनॉल खराब है, कैसा है, हम कह रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं और अभी भी हम इस स्टैंड पे हैं। ये बिना प्रॉपर रिसर्च के जो लोगों की गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, आप देखेंगे भारत में 3-3.5 करोड़ गाड़ियों पे उनको गिनी पिग्स बना दिया, उनकी गाड़ियां खराब कर दी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का फर्क होता है मैम। हम अपने स्टैंड पे, जो हमारा स्टैंड पहले था, उसी पे अडिग है। मैं सर से बस एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कैसी पॉलिसी है? इनकी सरकार कहती है कि हम फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा है वो बचाना चाहते हैं, लेकिन ये पैसा कैसे बचाना चाह रहे हैं? डोमेस्टिक कंज्यूमर पे। अब जब दिवाली का टाइम आ गया है और लोग जब इसमें मिठाइयां और अपनी चीजें खरीदते हैं, उस टाइम पे इन्होंने इन सब के दाम बढ़ा दिए और डोमेस्टिक कंज्यूमर पे बोझ बढ़ा दिया। तो फॉरेन, ये कैसी पॉलिसी हुई कि आप फॉरेन एक्सचेंज बचाने के चक्कर में डोमेस्टिक कंज्यूमर पे बर्डन डाल रहे हो? तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, मुझे तो नहीं पता। चले ठीक है, दिनेश जी से जवाब लेना चाहूंगी। दिनेश जी, देखिए तमाम आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, छोटा सा जवाब। गीता, इनको पता इसलिए नहीं क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी की ये पक्षधर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, ये वो लोग हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, अभी तो अभिषेक को भी ज्ञान नहीं है। सस्ता पेट्रोल, अरे सर, ये कांग्रेस हुई, कांग्रेस जिसने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाई थी, जिस प्रकार से खाड़ी में युद्ध हो रहा है ना, पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल के दाम क्या थे आप देखें, भारत के दाम क्या रहे हैं। अरे आज क्या पेट्रोल के दाम 102 रुपए दिल्ली में, अभी तक तेल के टैंकर आए नहीं। 20 रुपए गन्ने, 20% गन्ने का जूस डालने के बाद। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास समय काफी कम है, आप लोग मेरे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे वो सवाल खड़ा कर रही है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहें।